नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। भाइयों बहनों, मानव जीवन बहुत अनमोल है, बहुत मूल्यवान है और मनुष्य होकर जीवन में खुश रहना भी परम आवश्यक है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं इस जीवन रूपी यात्रा में कभी कोई बुराई आ जाती है जिस पर विजय प्राप्त करना कभी कभी मुश्किल भी लगता है। हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि ईर्ष्या रूपी अवगुण बुराई अगर जीवन में आ गया तो उसे निकालना कभी कभी कठिन भी लगता है, लेकिन सब कुछ संभव है भाई बहनों। इस पर विजय पाया जा सकता है। कैसे विजय प्राप्त करें, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो उपस्थित हैं राजयोगी परम तपस्वी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संजय भाई। आप तीनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज सारा संसार ईर्ष्या रूपी अग्नि से जल रहा है और कहते हैं जो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। ईर्ष्या अगर आत्मा में आ गई तो वो जीवन में के सारे सुख चैन छीन लेता है, खुशी गायब हो जाती है और हमारी जो ये जीवन रूपी यात्रा है, जो सफर है, उसका आनंद एक प्रकार से जैसे समाप्त हो जाता है। कैसे इस पर विजय प्राप्त करें और जानना चाहता हूं कि कहाँ कहाँ ईर्ष्या प्रकट होती है, आती है जीवन में। बहुत ही अच्छी बात याद आ रही है मुझे। एक बार श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ चांदनी रात में बैठे थे, चांद को निहार रहे थे, आनंद मगन थे। तभी श्री कृष्ण और रुक्मणी की भी वार्तालाप हुई तो श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी जो मैंने आभास किया वो तुमने भी किया? तो बोली, आपने क्या आभास किया? कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि राधा की पायल की आवाज मुझे पीछे से सुनाई दी जी। क्या तुमको भी ऐसा आभास हुआ? तो रुक्मणी के मन में एक ईर्ष्या का बीज अंकुरित हुआ और बहुत ही प्यार से रुक्मणी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, तुमसे वार्तालाप कर रही हूँ और तुम राधा में खोए हुए हो। तब श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही कि हे नारी, तू सर्वगुण संपन्न है, बस शर्ते तेरे मन से ईर्ष्या चली जाए। तो ये जो ईर्ष्या है, ये हम ये नहीं कहेंगे कि केवल नारियों के ही मन में है। हाँ, परसेंटेज ज्यादा हो सकती है, परंतु ये हर मनुष्य आत्मा में कहीं ना कहीं विराजमान होती है। और जब ये ईर्ष्या मनुष्य के मन में आ जाती है तो वो मन को मैला कर देती है, मन की शक्तियों को छीन करने के साथ साथ मन को ऐसा दूषित कर देती है, ऐसा मैल, ऐसी दुर्गंध उत्पन्न कर देती है कि वो मेरी एक्टिविटी में, बोलचाल में, चाल चलन में वो एक बैड एनर्जी, वो एक नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखने भी लगती है, वो एक्टिविटी में आने भी लगती है। चाहे वो मेरी बोल से आए, व्यवहार से आए या कहीं भी मेरे कर्म में दिखे, वो दिखने लगती है। और जब वो दिखने लगती है तो उस व्यक्ति की जो एक छवि है वो भी धूमिल होने लगती है। देखिए, यदि मेरे पास टैलेंट है तो वो छपेंगे जरूर, छिपे नहीं रह सकते। पहला कारण बन जाता है आर्ग्यूमेंट, आई एम राइट, जिद सिद्ध, स्वयं को, अपनी बात को बड़ा करना, बताना, में सही साबित करना। अक्सर करके घरों में, परिवारों में, संगठनों में या ऑफिस में ये बातें होती रहती है। आर्ग्यूमेंट का रूप ना लेकर के हम डिस्कशन कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में अंतर है। देखिए, हम 1% आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं, लेकिन जिससे आर्ग्यूमेंट हो रही है उसे हम खो देते हैं। वो चाहे हमारे परिवार में मेरा भाई हो सकता है, मेरी मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है या फिर कोई और कारोबारी व्यक्ति हो सकता है। जिससे मैंने आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट तो मैंने जीत ली, मैंने अपने को सही साबित कर लिया, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट हारा उसको मैंने खो दिया। उसके मन में कहीं ना कहीं एक बदले का भाव कि ठीक है, आज तुमने जीत लिया ना, आज तुमने अपने को सही साबित कर लिया ना, आने दो फिर कल मौका। तो वो कल के मौके की तलाश में रहेगा। उसकी दृष्टि अब मेरे गुणों पे नहीं रहेगी, मेरे अच्छी बातों पे नहीं रहेगी। वो ऐसी कोई चीज ढूंढेगा जिससे वो मुझे जवाब दे सके। अपनी बात को रखे, लेकिन आर्ग्यूमेंट के रूप में ना रख करके अगर हम इसमें बहुत सुंदर डिस्कशन करें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट मैंने जीत ली पर उस व्यक्ति को खो दिया,
तो हम डिस्कशन भी तो कर सकते हैं ना, उस बात को आर्ग्यूमेंट ना करके डिस्कशन, तुम भी सुनाओ हम भी सुना रहे हैं, तुम्हारी भी सुनी जाएगी हमारी भी सुनो। तो इस तरह का रूप अगर हम अपनी बातों में दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम बच जाते हैं ईर्ष्या का शिकार होने से भी और ईर्ष्या को अपने मन में लाने से भी। भाई जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कई बार अपनी बात को हम किसी के सामने सिद्ध करने के लिए हम आवेश में भी आ जाते हैं और कई बार सामने वाला व्यक्ति उसको दूसरे रूप में ले लेता है। हम तो चाहते हैं कि अपनी बात को जैसे हम इसके सामने रखें, लेकिन वो उसका रूप दूसरा हो जाता है। जैसे गीताबा ने बताया कि वो कई बार वो ईर्ष्या का रूप धारण कर लेता है और कई बार ये है कि हम खो देते हैं, बदले का भाव भी बदले का भाव आ जाता है उनके प्रति और वो सामने वाला व्यक्ति उसको दूसरे रूप में ले लेता है। ऐसा प्राय हम लोग तब देखते थे जब हमारे यहाँ एग्जीबिशंस होती थी और लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे। तो इसमें क्या होता है, हम अपनी बात को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं, थोप देना चाहते हैं, हम बिल्कुल राइट हैं, लेकिन वो व्यक्ति बिकॉज ऑफ हिज ईगो उस चीज को स्वीकार नहीं करता। अब वो ये सिद्ध करने में लगता है कि नहीं तुम गलत हो, हम राइट हैं। तो यहाँ दोनों में टकराव पैदा होता था और टकराव पैदा होने से कोई भी झुकने को जब तैयार नहीं होता तो हमारी सत्य बात दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। इसमें यदि हम उस अच्छे बात को बहुत पोलाइटली कहें और दूसरे की बात को भी सुने, जब बहुत आर्गुमेंट होने लगता है, ये प्राय नहीं होता भाई जी कि हम अपनी बात को तो रखना चाहते हैं लेकिन दूसरा के सुनने की कैपेसिटी नहीं रहती। जब आर्गुमेंट होने लगता है तो कभी कभी आवेश आ जाता है, कभी ईगो काम करने लगता है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। और यदि उस आर्गुमेंट में, उस डिबेट में मनुष्य के अंदर ये भाव हो जाए मुझे इसे हराना है, तो यहाँ और एक निगेटिव फीलिंग हो जाती है, दूसरे के मन में भी यही हो जाता है मुझे इसे हराना है। तो हमारा जो डिस्कशन है, जो हमारे आर्गुमेंट है, वो स्वीट नहीं रह पाते और जो उसके पीछे हमारा लक्ष्य था कि हम सत्यता को प्रूव करें, उससे हम हट जाते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज में, राज्यों की साधनाओं में ये बिल्कुल स्पष्ट है और ये हम सबको धारण करना ही होता है कि हम विजय प्राप्त करें तो भी परमात्मा अर्पण और हार हो जाए तो भी परमात्मा अर्पण। तो दोनों का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं रहना चाहिए। जब हम अपनी जीत का ज्यादा बखान करते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, एक दो बार तो लोग सुनेंगे, फिर चुपचाप इधर उधर कहेंगे देखा अपनी बड़ाई खुद करते घूम रहे हैं, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। तो यहाँ ईर्ष्या से बचने का तरीका यही है कि सबने देख लिया भाई हमने बहुत अच्छा आर्गुमेंट किया है, चलो हम जीत गए हैं, बस दैट्स ऑल। हम बहुत विनम्र होके जिस व्यक्ति को हराया है उसको गले भी लगाएं, जैसे हमारे क्रिकेटियर्स करते हैं ना, जो व्यक्ति हार गया तो उनको भी गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये बहुत अच्छी विनम्रता है, इससे हम ईर्ष्या से बच जाते हैं। और फिर क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को हमें कुछ सिखाना भी तो होता है, हमने उसको हरा ही दिया, यही हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाना चाहिए। अब हमें उसको सिखाकर ऊंचा उठाना है, ये भी लक्ष्य होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि कई बार ये आप जो बता रहे हैं कि हम हर कार्य की सफलता को परमात्मा को ऊपर अर्पित कर दें, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता। मैं विजय प्राप्त किया हूँ, बहुत मेहनत मैंने किया, मैंने खून पसीना बहाया है, तो स्वाभाविक रूप से अंदर से मन में रहता है कि इसका श्रेय मुझे मिले, मेरा बखान हो, मेरी महिमा हो। क्या ये संभव है कि हर बात हम भगवान के ऊपर अर्पित कर दें और मैं दूसरे पर ईर्ष्या ना करूं? कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति मानते तो हैं कि भगवान की कृपा हुई, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग अपने ऊपर ही ज्यादा श्रेय लेते हैं, फिर सफलता न मिलने का दोष भगवान को देते हैं, लेकिन सफलता मिलती है तो उसको नहीं देते हैं। तो जब न मिले और अपना असंतोष खो देता है तो उस समय ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो आपस में और ज्यादा ईर्ष्या बढ़ जाती है। एक स्टूडेंट है, वो बहुत होशियार है और उसके कंपटीशन में एक और स्टूडेंट है, वो भी बहुत होशियार है। दोनों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और दोनों में अंदरूनी कंपटीशन चल रहा है। लास्ट ईयर इसने ज्यादा मार्क्स लिए थे और इस बार जो है मुझे इससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं। और नो डाउट दोनों 20 नाखूनों का जोर लगा करके स्टडी कर रही है। उसमें से एक स्टूडेंट टॉपर, एक जो दूसरे वाला स्टूडेंट है 1 नंबर से वो नीचे रह जाता है, टॉपर की लिस्ट से नीचे आ जाता है। अब वो उस कंपटीशन को हार गया।
तो हार गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निराशा के बादल अपने जीवन में ले आए, उदास हो जाए, परेशान हो जाए, या उसके प्रति उसके मन में एक ईर्ष्या का भाव आ जाए, बदले की भावना आ जाए कि मैंने इतनी मेहनत करी। लेकिन ये आता ही है, हम हाँ, आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? हार जीत, अप एंड डाउन लाइफ के पार्ट हैं। अगर हम इनको पकड़ कर बैठ गए तो हम चल नहीं सकेंगे, जीवन को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। मैं इसमें 2 लाइनें आपको कहना चाहूंगी, बड़ी अच्छी 2 लाइनें सुनी थी कि गिरता वही है जो चलना जानता है, वही गिरता है जो चलना जानता है, बस इतना करना है, उठकर फिर से चलना है, उठकर फिर से चलना है। ये हम अपनी नियति बना ले। अगर हम असफल हो भी गए, कहीं थोड़ी बहुत असफलता मुझे मिल भी गई, तो मैं उस व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या भाव रख के, बदले का भाव रख के, नफरत रख के ना सोचूं, बल्कि उसे मैं कैसे अचीव करूं, फिर से कैसे उठ करके उस लक्ष्य को, उस टारगेट को कैसे प्राप्त करूं, ये हिम्मत मेरे अंदर होनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। सभी इतने महान थोड़ी होते, सभी के पास इतनी हिम्मत होती नहीं। कई तो ऐसे निराश हो जाते हैं, जाकर आत्महत्या करने लग जाते हैं। बिल्कुल संजय भाई ने ठीक बात कही। और ये एक प्रश्न भी आता है कि ऐसे केसेस स्टूडेंट्स के बीच में बहुत होते हैं। जब हम पढ़ते थे, हम लोगों के बीच में भी होते थे। हम 2 थे टॉप मोस्ट स्टूडेंट, तो मेरे नंबर कम रहते थे। मुझे याद है 7वीं क्लास से हमारा एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ था। अब मुझे लक्ष्य रहता था क्लास में 3रा नंबर आए, भाई सेकंड लेना है। तो मैंने, वो सब मेरे फ्रेंड थे, हम फ्रेंडली रहते, खेलते कूदते, लेकिन मेहनत की, सेकंड आ गया। फिर जब 9th में पहुंचे तो लक्ष्य रखा नहीं, अब टॉप करना है। हम सब तीनों फ्रेंड बिल्कुल अच्छे, एकदम साथ पढ़ने वाले, साथ बैठ के खाने वाले। फिर मेरा पहला नंबर आ गया, तो मेरा जो दूसरा फ्रेंड था उसको भी ईर्ष्या नहीं हुई। उसने मुझे बहुत अच्छा कहा, वाह तुमने हमसे आगे नंबर ले लिया, बहुत मेहनत की होगी। फिर उसने बहुत मेहनत की, फिर हम दोनों ने बहुत मेहनत की, और दोनों के बहुत सुंदर मार्क्स आए। सारा जो हमारा स्कूल था वो देखता रह गया। तो हम अपने इस कंपटीशन को हेल्दी कंपटीशन बना दिया करें। कई बार भाई जी माँ बाप का भी प्रेशर रहता है कि अगर देखो बच्चे को इतना प्रेशर डाल देते हैं कि अगर अगले साल तुम फर्स्ट नहीं आया तो देखो हमको अच्छा नहीं लगेगा, आसपास वालों को क्या बताएंगे। तो बच्चों के अंदर भी माँ बाप भी भर देते हैं कि वो तुम आगे बढ़ो। ये बहुत हो रहा है कि अरे तुम्हारे चाचा का लड़का देखा, उसके इतने नंबर आए, तुम्हारा फलाना देखो पड़ोसी का लड़का, उसके इतने नंबर आए, तुम ही बुद्धू है, फिरदी है, तुम कुछ नहीं करता। तो माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों में ये निराशात्मक भावना जागृत न करें, उनको उमंग दिलाएं, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि उनमें भी ईर्ष्या न हो और वो आगे बढ़े। माता पिता को एनकरेज जरूर करना चाहिए, पर दबाव नहीं। जब दबाव की स्थिति आती है तो उसके टैलेंट, उसकी योग्यता और उसकी बुद्धि भी दब जाती कहीं ना कहीं। एनकरेज करने से वो खुलती है, ओपन होती है, उसकी कोशिश जारी रहती है। बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे माँ बाप की तरफ से प्रेशर है मुझे। तो दबाव तो जरूरी है। वो माता पिता तो यही सोचते हैं ना, हम भी तो ऐसे ही सुधरे हैं, तो उसी चाल से वो लोग उससे भी सुधारना चाहते हैं। लेकिन हमने परिणाम देखे हैं ना, जिस बच्चे पर दबाव रहा वो दबा ही रहा, वो उठा नहीं। लेकिन जहां एनकरेज किया गया, अप्रिशिएट किया गया, और माता पिता भी उसके सहयोगी बनकर के उसको साथ दे रहे हैं, वो बच्चे बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल ठीक बात कही है गीता बहन ने। मैं भी विद्यार्थियों को अपनी ओर से, विद्यार्थियों के माँ बाप को कहना चाहूंगा कि ठीक है, अभी गीता बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि जिनको दबा दिया गया वो दबे पड़े हैं। सच तो यही है कि प्रेशर से बुद्धि का विकास रुक जाता है। तो माँ बाप को ये चाहिए कि मान लो एक लक्ष्य भी दे दिया कि भाई तुम्हें भी उसकी तरह इतने नंबर लाने हैं, अब इसको दबाव न बना के अपने बच्चों को बहुत प्यार दें, उनकी अच्छी पालना करें, उन्हें उमंग उत्साह दिलाएं और अच्छे शब्दों का उच्चारण करें, ताकि बच्चे प्रेशर फील न करके जीवन में एक उमंग उत्साह फील करें। तो पहले राजकुमारों को ऐसे ही सिखाया जाता था कि बिठा दिया जाता था और घोड़े को छोड़ दिया जाता था, तो वो चलाना भी सीख जाते थे। इससे भी अच्छा हो जाता है कभी कभी बच्चों को उमंग दिला के फ्री छोड़ दिया जाए कि तुम करो, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। तो इसमें बच्चों की अपनी चिंतन शक्ति भी काम करेगी, वो अपना मार्ग भी निकालेंगे और इससे वो अपने शिखर पर भी पहुंच जाएंगे। कहने का तात्पर्य है भाई साहब कि बचपन से ही हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनके अंदर हम ईर्ष्या का भाव पैदा न करें कि उनसे तुम आगे निकलो, उनसे तुम आगे बढ़ो। मुझे बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ एक दूसरा फील्ड भी ख्याल में आ रहा है।
मेडिकल फील्ड। जी 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 हालांकि हमारे सभी डॉक्टर्स बहुत सम्माननीय हैं जी और डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड माने जाते हैं और बहुत सुख देते हैं। एक पीड़ित व्यक्ति उनके पास पहुंचता है और वो इंजेक्शन लगा के दवाई दे के 5-10 मिनट में उसकी पीड़ा को समाप्त कर देते हैं। वी अप्रिशिएट देम। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि डॉक्टरों के मन में ईर्ष्या द्वेष ज्यादा रहती है। आप प्रेस्क्रिप्शन लिखा के लाए एक डॉक्टर से, बहुत अच्छा, दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो पहले उसको कैंसिल कर रहे, क्या क्या ये लिख दिया, कोई दवाई है, ये लो जो मैं लिख के देता हूँ, इससे तुम ठीक हो जाओ, इसीलिए तुम ठीक नहीं हुए, उसकी दवाई खा रहे हैं ना। जी 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 तो बचें इससे, क्योंकि इससे क्या है कि पेशेंट तो ठीक हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर पेशेंट बन रहे हैं, उनमें ईर्ष्या पैदा हो रही है या निगेटिविटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है, जो उनको भगवान के समान लोग मान रहे हैं, जब वो ये चीज देखते हैं उन्हें पता तो चलता है, तो उनके प्रति एक निगेटिव एटीट्यूड पैदा हो जाता है। इसलिए जो हमारे बड़े सम्माननीय पद पोजीशन पर बैठे हुए लोग हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे पीएचडी करने वाले रिसर्च स्कॉलर होते हैं, या कहीं एक डिपार्टमेंट में समान अधिकारी होते हैं, मान लो 5 समान लेवल के अधिकारी हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें स्वयं को एक सम्माननीय स्थिति में रखना भी चाहिए। जी दूसरे लोग उन्हें सम्मान दें, इससे पहले वो एक सम्माननीय स्थिति में रहें। जी वो इस ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहकर आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे ना, तो एक हेल्दी परंपरा की शुरुआत होगी। और जो समान लेवल के अधिकारी हैं उनके बीच में आपस में बहुत प्यार, अपनापन, एक दूसरों को सिखाने की और आगे बढ़ाने की भावना हो जाएगी। नहीं तो ये होता इसका प्रमोशन हो गया, अच्छा मेरा नहीं हुआ, मैं सीनियर था, देखा कुछ अप्रोच की होगी, किसी नेता की अप्रोच लगाई होगी, और एक माहौल में निगेटिविटी आ जाती है। और ये सब कुछ बहुत हो रहा है, इसलिए एक सूदिंग वाइब्रेशन, एक आनंदकारी वाइब्रेशन कहीं दिखाई नहीं देती। कई बार टीम वर्क होता है भाई जी, जैसे मान लो 10 लोग मिल करके किसी चीज का रिसर्च किया है, हमारे वैज्ञानिक लोग किसी चीज का परीक्षण किए, तो जो मेन व्यक्ति होता है उसका तो नाम हो जाता है, लेकिन जो टीम, जो सब लोग मिल करके किए रहते हैं, तो कई बार जहां पर टीम वर्क होता है वहां एक मन में ईर्ष्या आता है कि यार सब लोग मिल करके किए लेकिन इस नाम इसका हुआ। कई बार ऐसा हम देखते हैं। नहीं, ये बहुत ही हो रहा है कि रिसर्च की थी छोटे साइंटिस्ट ने, लेकिन क्योंकि वो छोटा है उसको दबा दिया गया और नाम हुआ डायरेक्टर का। सारी मेहनत उसने की, अब यहाँ डायरेक्टर का कर्तव्य है कि वो उसको भी हाईलाइट करे कि भाई मैं डायरेक्टर अवश्य हूँ, लेकिन ये सारा वर्क इसने किया, बुद्धि इसने चलाई है और ये इसकी देन है, नाम इसका होना चाहिए। अगर हमारे बड़े अधिकारी ऐसे लिबरल हो जाएं तो सचमुच एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो, और जो भी टीम वर्क हो रहे हैं उनमें सभी लोग सच्चे दिल से मेहनत करेंगे। बाकी बिजनेस में तो ऐसा ही होता है भाई साहब कि यदि एक ग्राहक दूसरे दुकान से आया है, उसको बता देते हैं अरे ये क्या लाया है, इससे अच्छी चीज तो मैं दे रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि एक डॉक्टर के पास होके आया और उसने बोले ये कौन सी दवाई है, ये तो बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। हाँ, देखिए ये तो बिजनेस पॉलिसी है कि भाई हर व्यक्ति अपने माल को अच्छा दिखाएगा और ये भी कहेगा कि उससे अच्छा मेरे पास है। ठीक है, ये बिजनेस पॉलिसी, लेकिन वो जो 2 बिजनेसमैन है उनके बीच में ये मन की दीवारें खड़ी न होनी चाहिए। ठीक है, आप अपना माल बेचने के लिए ये कह रहे हो ग्राहक को, लेकिन आपस में बहुत प्यार रहना चाहिए। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। हमारा बहुत अच्छा चले, ये हमें उमंग रखनी चाहिए। और मान लो हम ये सोचते हैं केवल मेरा ही अच्छा चले, उसका न चले, तो हमारे एक बिजनेस जो हमारी, ये भी तो एक फैमिली है ना। अगर हमारे बिजनेस फैमिली में से एक व्यक्ति मान लो गरीब हो गया है, उसको नुकसान हो रहा है, तो उससे हम खुश ना हो, हमेशा लिबरल बने कि उसको भी आगे बढ़ाए, वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे। कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं। कई बार हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो अगर कोई चीज हम मांगते हैं उनसे और वो हमारे अनुकूल नहीं है, क्वालिटी लो है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ी हाई क्वालिटी चाहिए, और उनके पास नहीं है तो वो हमें एड्रेस देते हैं। एड्रेस देते कि आप फलानी दुकान पर जाइए, वहां आपके मतलब की चीज आपको मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि सभी बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, अगर उनके पास नहीं है तो वे दूसरी दुकान का भी एड्रेस देते हैं कि वहां से तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। और ऐसा ही होना चाहिए, परिवारों में भी ऐसा ही होना चाहिए।
मैं पुलाव बड़ा अच्छा बनाती हूँ, तो उसकी सब तारीफ करते हैं, खा करके बड़ा नाम है भाई, बहुत अच्छा पुलाव बनाती है, बड़ा टेस्टी पुलाव बनाती है। अब हमारे घर में भाभी आई, उसने जब पुलाव बनाया तो मेरे से भी टेस्टी बनाया। अब सब उसकी वाह वाह कर रहे, गीता को फेल कर दिया, इसने बहुत टेस्टी पुलाव बनाया, बहुत बढ़िया पुलाव बनाया। तो जब ये बात मैंने सुनी तो 1% कुछ हुआ मेरे अंदर में, अच्छा मेरे से अच्छा पुलाव बना दिया। वो ईर्ष्या का बीज पनपे, उससे पहले ही एक सूझबूझ ने काम किया कि क्यों ना मैं उससे जाकर ये जानूं, ये पूछूं कि तुमने ऐसा इसमें क्या डाला जो मेरे से टेस्टी पुलाव आपका बन गया। लेकिन ऐसे विचार बहुत कम लोगों के आते हैं कि मैं जाकर के पूछूं कि भाई क्या आपने अच्छा। लेकिन जिसे अपनी कला को निखारना है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो ईर्ष्या से तो काम नहीं चलेगा। अगर कोई मेरे से बेटर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसने क्या किया जो मेरे से बेटर हो रहा है, तो क्यों ना मैं जाके सीख लूं। मैंने यही किया, मैं गई और मैंने पूछा कि आपने इसमें ऐसा और क्या डाला जो मेरे से अव्वल नंबर आपका आ गया, आपने इसको इतना टेस्टी कैसे बना दिया, क्या मेरे से अलग चीज डाली। तो उसने मुस्कुरा के बड़े प्यार से कहा प्यार डाला। तो ये भी एक समझ में आया कि जब भी कोई चीज हम बनाते हैं, करते हैं, अगर उसे बहुत ही प्रेम से करें तो सफलता जो है उसके पीछे परछाई की तरह आती, चाहे वो काम है, भोजन है, कोई कला है, किसी भी फील्ड से लेकर कोई भी वर्क है, यदि हम उसे प्रेम से करते हैं तो सफलता जैसे परछाई की तरह उसके पीछे आती है। प्रेम एक वृक्ष है और सफलता उसकी परछाई। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे मन में कहीं ईर्ष्या का बीज अंकुरित भी हो रहा है जी, तो हम वहां पर प्यार ले आए। जब हम अपने को उससे थोड़ा छोटा समझेंगे, क्योंकि मुझे उससे सीखना है, और जिससे मुझे सीखना है वहां मैं गर्दन उठा के नहीं, थोड़ा गर्दन झुका करके सीखूं। तो सीखने के लिए कहीं कहीं हमें झुकना भी पड़ता है, छोटा बनना भी पड़ता है। तो नो प्रॉब्लम, हो सकता है वो सीख मुझे बहुत बड़ा बना दे। सभी से कहना चाहूंगा कि अपने अपने घरों में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में प्यार का माहौल पैदा करें, सीखने की इच्छा और सिखाने की इच्छा का माहौल बनाएं, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। केवल मैं आगे बढ़ूं ये भावना न रखें तो हमारी सब जगह, चाहे परिवार हो, चाहे डिपार्टमेंट्स हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, एक सुंदर माहौल बन जाएगा और तब हम बहुत तीव्र गति से विकास करेंगे। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे, संजय भाई, गीता बहन, एक सुंदर चर्चा सामने आई कि ईर्ष्या का भाव तो मन में आता ही है, मानव जीवन है, इसमें नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, और उसे हम घबराए भी नहीं, उस पर विजय पाया जा सकता है सुंदर विचारों के माध्यम से, अच्छे विचार के माध्यम से, एक दूसरे से सीख करके और एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार ला करके इन सब विकारों के ऊपर, इन बुराई के ऊपर विजय पाया जा सकता है। आप तीनों समय निकाल करके आए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, आज विशेष रूप से हमने ये जाना कि ईर्ष्या के ऊपर विजय प्राप्त कर जीवन की यात्रा को बहुत मधुर, मंगलमय बनाया जा सकता है। हमारे अंदर जो खुशी कम होती है उसका मूल कारण है ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो जाना। कई बार हम परिवार में देखते हैं, बिजनेस में देखते हैं, अलग अलग फील्ड में जो हमारी चर्चा में सामने आई। आखिर हमें ईर्ष्या से क्या मिलता है? ईर्ष्या से हमारा ही नुकसान होता है, परिवार का भी नुकसान होता है। क्यों ना अपने मन में इस कोई बीज को अंकुरित ही ना होने दे, इसके जगह में प्यार लाए, एक दूसरे के प्रति प्यार उत्पन्न करें, तो आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।